तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। फ़मिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या वमा लहू फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़। वमिन्हुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। व सल्लि अलैहि सय्यिदिना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, रजब का बाबरकत महीना बड़ी तेज़ी के साथ अपनी आखिरी मनाजिल में जा रहा है। ये पहले भी मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि 4 महीने जो हैं वो हुर्मत वाले, 3 इकट्ठे आते हैं, ज़िकात, ज़िलहज और मुहर्रम, और ये दरमियान में आता है रजब। तो इसकी कबल इस्लाम भी बड़ी हुर्मत थी, बड़ा इज़्ज़त और एहतराम था इस महीने का। और ख़ुसूसी इसकी बात ये होती थी कि पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रमज़ान की तैयारी शुरू फरमा देते थे और इसकी बरकत के लिए, शाबान की बरकत के लिए दुआ करते थे और कहते थे मौला हमें रमज़ान तक पहुंचा दे।
तो इस माह मुबारक में चूँकि बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जिनका हम गाहे बगाहे तज़किरा करते रहे, लेकिन एक बड़ा मोजज़ा जिसे खसाइस कुबरा मोजज़ात में से कहते हैं, ये टर्म अब कभी इस्तेमाल हो ना खसाइस कुबरा की, तो इसका आपको पता होना चाहिए। अल्लाह ताला ने किसी नबी को एक मोजज़ा दिया, किसी को 2 दिए, किसी को 4 दिए। सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान करीम में ज़िक्र है कि उनको 9 मोजज़ात दिए, 9 आयात। ईसा अलैहिस्सलाम को 4 मोजज़ात से नवाजा। तो वो मोजज़े की डेफिनेशन आपको पता है, मैंने बताई हुई है। मोजज़ा वो अमल होता है जो इंसानी अक़ल को आजिज़ कर दे। इंसानी इल्म और अक़ल जो है वहाँ आजिज़ हो जाते हैं। तो ये नबूवत की निशानी होती है। तो जो मोजज़े अल्लाह ताला ने पहले नबियों को दिए, वो सारे के सारे मोजज़े अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिए। मसलन इनका ज़िक्र किया मूसा अलैहिस्सलाम का कि उन्होंने लाठी मारी और 12 चश्मे जो हैं वो फूट पड़े। और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 मौक़ों पे, एक सुलह हुदैबिया के मौका पे और एक ग़ज़वा तबूक के रास्ते में, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियों से चश्मे जो हैं वो जारी हुए। लेकिन कुछ मोजज़ात वो हैं जो पहले नबियों को नहीं दिए, सिर्फ़ अपने महबूब को अता किए। उनमें, ताकि आप याद रख सकें ना, एक सबसे बड़ी बात जो पहले नबियों को नहीं दी वो ये थी कि पहले नबियों के जो उम्मती थे उनको इबादत के लिए अपने इबादत खाने में जाना पड़ता था। वो अपने घरों में इबादत नहीं करते थे, उनको जितना जी चाहे सफ़र तय करना पड़े, इबादत खाने में जाना। लेकिन ये एज़ाज़ सिर्फ़ पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला कि जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदा, फरमाया मेरे लिए अल्लाह ने पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दिया। ये मोजज़ा किसी और नबी को नहीं मिला। तो इस मोजज़े को कहेंगे खसाइस कुबरा। जब ये लफ्ज़ आ जाए ना, ये टर्म आ जाए खसाइस कुबरा, तो ये वो मोजज़ात होते हैं जो पहले नबियों को नहीं दिए, सिर्फ़ अपने महबूब करीम को दिए। शफ़ाअत का मोजज़ा, सबसे पहले जो शफ़ाअत है वो मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। उन्हीं खसाइस कुबरा मोजज़ात में से ये मेराज का मोजज़ा भी, यानी इस तरीके से, इस एहतिमाम के साथ अल्लाह ताला ने इससे पहले किसी नबी और रसूल को अपने पास नहीं बुलाया, जिस तरीके से अपने महबूब को ये इज़्ज़त और शर्फ़ अता किया। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहीं, लेकिन कुछ मौज़ूआत इतने अहम होते हैं कि फिर उनको हम पहले जो है वो बयान कर देते हैं। अहमियत ज़रूरत के तहत ये नहीं है कि मसलन दूसरी चीज़ें जो हैं वो अहम नहीं, अहम, सबसे ज़्यादा अहम ये होती है कि मेरी इस वक्त ज़रूरत क्या है। पिछले जुमे के हवाले से, वो सूरह तौबा के हवाले से वो मैंने आयात आज नहीं तिलावत की। आइए सूरह बकरा की आयात हैं। ये इसलिए हैं कि इंसान
जो दो तरह के इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं। पीछे ये हज की आयत हैं और अब ये हज का जो इख्तिताम है उस पर ये आयत जो है वो नाजिल हुई। फ़इज़ा क़दयतुम मनासिककुम, जब तुम मनासिक हज अदा कर चुको। आपने यौम अरफा वाला दिन जो है वो मुकम्मल कर लिया, वकूफ़ अरफात हो गया, मुज़दलिफ़ा में रात गुजार ली, अब आके शैतान को कंकरियाँ मार ली, हलक करवा लिया, कुर्बानी कर ली, यानी मनासिक जो हैं वो तुमने अदा कर लिए। फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम, तो अब ये जो 3 दिन तुमने मिना में रहना है, यहाँ क्या करो? अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह को याद करो। बड़ी अजीब बात है कि ये तमसील हो नहीं सकती, लेकिन समझाने के लिए फरमाया फ़ज़्कुरुल्लाह, बस अल्लाह का ज़िक्र करो। का ज़िक्रिकुम आबाकुम, जैसे अपने आबाओ अजदाद का जिक्र करते हो, अपने बड़ों का जिक्र करते हो, अपने ख़ानदानों का जिक्र करते हो, बड़े फ़ख्र से कहते हो ना, मेरा फ़लाँ ख़ानदान, मेरा बाप ऐसा, मेरा दादा ऐसा, मेरी नस्ल ऐसी। तो अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा जिक्र करते हो तो इतना देख लिया करो कि इतना किया है जितने अपने बाप दादा का किया था। यानी ये तवज्जो दिलाने के लिए ये जुमला है कि अल्लाह का जिक्र करो जैसे अपने आबाओ अजदाद का जिक्र करते, अपने बड़ों का जिक्र करते हो, अपने ख़ानदानों का जिक्र करते हो। औ अशद्द ज़िक्रा, बल्कि उससे भी ज़्यादा शिद्दत से अल्लाह का जिक्र करो। जैसे तुम्हारा जी चाहता है ना कि मेरी तारीफ़ हो, है, मेरे नारे लगें, मेरे इश्तिहार छपें, जगह जिस जगह मैं बैठूं मेरी क्या बात, मेरे ख़ानदान की क्या बात, मेरे फलां की क्या बात, मेरे पीरा की क्या बात, मेरे आस्थाने की क्या बात। तो पहले तो फरमाया कि कभी ये हया आई है कि जितना जिक्र अपनों का करते हो उतना अल्लाह का भी करते हो? कम अज़ कम उतना तो करो। और हक तो ये है कि अल्लाह का जिक्र अपनों से बढ़ के करो। मैंने कई दफ़ा ये बात बताई है, अल्लाह वाले जो होते थे वो अपना ज़िक्र नहीं करवाते थे, वो अल्लाह का ज़िक्र करवाते थे। आजकल तो बेहयाई इंतहा पे है, पीरों के आस्थानों पे भी यही होता है कि साड़ियाँ बस पढ़ो, गल्लां साड़ी तारीफ़ करो। पहले वो इस बात से मना करे, इसलिए कि वो कुरान के आलिम होते थे, उनको पता था कि अल्लाह का हुक्म क्या है। वो मिसाल कई दफ़ा मैंने दी है कि हमारे एक फैसलाबाद के नात खान थे अब्दुस्तार नियाज़ी साहब, उनकी नातें अक्सर आप सुनते रहते हैं। इसी आपके इलाके के एक आस्थाने पे वो बैठ थे। रात को महफिल से आए, को रात 2 बजे का टाइम था, बड़े परेशान। तो हमने कहा कि नियाज़ी साहब क्या हुआ, क्यों परेशान है? कहने लगे दुखी इसलिए हूँ कि जितनी देर पीरों की तारीफ़ करता रहा तो मुरीद नारे भी मारते थे, पैसे भी फेंकते थे, और जब मैंने हुजूर की नात शुरू की तो किसी ने सुभान अल्लाह ही नहीं कहा। यानी बेहयाई की इंतहा यहाँ तक चली गई कि उस नात खां को पैसे ही नहीं मिलते, उसको दाद ही नहीं मिलती जो अल्लाह रसूल की तारीफ़ करता है। तो बड़ा शौक़ है कि मेरी तारीफ़ हो, मेरे ख़ानदान की तारीफ़ हो, मेरी सियासी जमात की तारीफ़ हो, मेरे सियासी लीडर की तारीफ़ हो। ये सारे आबाओ अजदाद में आते हैं। और अल्लाह ये सवाल कर रहा है कि कभी ये हया आई है कि जितना इनका करते हो उतना अल्लाह का भी करते हो?
और चाहिए तो ये था कि इनसे ज्यादा जिक्र अल्लाह का करते। उसकी वजह बताइए आगे। फमिन अन्नास मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया व मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। अल्लाह फरमाता है कि इनमें से कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं हमारे रब आतिना फिद दुनिया, हमें जो कुछ देना है इसी दुनिया में दे दे, दौलत इसी दुनिया में, इज्जत इसी दुनिया में, शोहरत इसी दुनिया में, इक़्तिदार इसी दुनिया का। जिनकी सोच में ये गंदगी होती है ना कि मैंने इस दुनिया में कामयाब होना है, फरमाया व फिल आखिरत व मा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, उनका फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। यह है बर्बादी उन लोगों के लिए जो अपनी तारीफें करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनको ये दुनिया चाहिए, इस दुनिया की शोहरत चाहिए। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जो कहते हैं मौला हमारी इस दुनिया को भी हसना बना दे, अच्छा बना दे, नेक बना दे, और हमारी आखिरत भी बेहतर फरमा, व क़िना अज़ाबन नार, और हमें जहन्नम के आज़ाब से बचा ले। अब ये हैं दो किस्म के इंसान। एक वो जो इसी दुनिया में रहना चाहते हैं, इसी को हासिल करना चाहते हैं। अगर वो जुमला उस जुमे वाला आपको याद है, मैंने तफसील में नहीं जाना, सरकार मौला अली का जुमला मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि क्या फ़र्क है जो सिर्फ इस दुनिया की तलब रखते हैं और आखिरत की तलब। क्या फ़र्क है दुनिया और आखिरत की तलब का? तो मौला अली सरकार ने क्या फरमाया था कि इस दुनिया की हर लज्जत का अंजाम निजासत है। इस दुनिया की लज्जतें चाहता है, पानी पी लेगा तो अंजाम पेशाब है, फ्रूट की लज्जत लेगा तो अंजाम गिलाजत है। दुनिया की हर लज्जत का अंजाम जो है वो निजासत है। तो जो इस दुनिया को तलब करता है, क्या वो सिर्फ निजासत को तलब करता है? उसको आखिरत की तहारत की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये तुम्हारी तलब से पता चलता है कि इंसान की तलब यही दुनिया है। अब यहाँ भी बड़ा अजीब सा लोग माना कर लेते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। दूसरे वो लोग जो कहते हैं मौला हमारी ये दुनिया भी अच्छी बना दे, हसना बना दे, नेक बना दे। इसका माना ये नहीं है कि मुझे इक़्तिदार दे दे, मुझे शोहरत दे दे, मुझे को बड़ा मनसब दे दे। ये पूछना है तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जिन्होंने हुजूर से सीखा है, मौला अली से सीखा है, फिर दुनिया हसना क्या है, दुनिया की अच्छाई क्या है। हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि दुनिया का सब कुछ मिल जाए तो ये दुनिया की हसना है। ये तो नमरूद को भी मिली थी, फिरौन को भी मिली थी, कारून को भी मिली थी। फिर दुनिया हसना का माना जो सहाबी रसूल बताते हैं, वो फरमाते हैं कि फिर दुनिया हसना का माना है कि या अल्लाह ये मेरी जिंदगी तेरी बंदगी में गुजरे, उसकी है ये दुनिया हसना। जिसकी जिंदगी अल्लाह की बंदगी में नहीं गुजरती उसकी जिंदगी हसना नहीं है, ये दुनिया उसकी हसना नहीं है। मौला अली सरकार का शेर कितनी दफ़ा मैंने आपको बताया, रदीना किस्मत अल जब्बार फीना। हमारे रब ने जो हमारा मुकद्दर हमारी किस्मत बनाई, हम उस पर राजी हो गए। मुसीबत यह है कि हम अपने मुकद्दर पे राजी भी नहीं है ना, अल्लाह से गिले करते रहते।
बल्कि अल्लाह के गिले मखलूक से करते रहते। हालांकि जब ईमान की बात आई थी तो आपने कहा था वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला, ये ईमान का हिस्सा है, मेरा मुकद्दर अच्छा बुरा जो कुछ मेरे अल्लाह ने बनाया है मैं उस पर राज़ी हूँ। मौला अली सरकार कहते हैं रदीना किस्मतल जब्बार फीना, हमारे रब ने हमारा जो मुकद्दर बनाया, हमारा नसीब बनाया, हम उससे राज़ी हो गए। अल्लाह ने हमें इल्म दिया और हमारे दुश्मनों को दुनिया की दौलत दी। हमें दीन का इल्म अता किया, दीन का फहम अता किया, इसलिए कि दीन का फहम उसके रसूल की विरासत है और दुनिया की दौलत जो है ये किसी और की विरासत है। इसलिए हम राजी हैं अपने मुकद्दर पे। तो जिसकी ये जिंदगी अल्लाह की बंदगी में गुजरती है वो है फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। क्या है कि या अल्लाह जिस बंदगी की तूने मुझे यहाँ तौफीक दी उसका क़यामत वाले दिन मुझे अजर अता कर, ये है व फिल आखिरत हसना, मेरे उन नेक अमाल को कबूल फरमा, वक़िना अज़ाब अन्नार, और मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले। ये दुआ ज़रूर किया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दुआ में ये ज़िक्र करते थे, ये जहन्नम का अजाब जो है इससे ये दुआ ज़रूर करनी है कि मौला करीम मुझे जहन्नम के अजाब से बचा। ये अल्लाह की नाराज़गी की जगह है, अल्लाह ताला के गज़ब और गुस्से की जगह है। भाई राबिया बसरी से किसी ने पूछा था ना कि आप ये जन्नत और दोज़ख यानी जन्नत की तलब करती हैं और जहन्नम से पनाह मांगती हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो आपने जो बात बयान फरमाई थी वो ये थी, माई साहबा ने फरमाया कि जन्नत की ख्वाहिश इसलिए करती हूँ कि वो उसकी रज़ा का मुकाम है, और जहन्नम से हम इसलिए दूर भागते हैं कि वो उसके गुस्से और गज़ब की जगह है। तो अब जो शख्स सिर्फ ये दुनिया चाहता है, अल्लाह फरमाता है उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, ले ले इस दुनिया में जो कुछ लेना है उसमें। अब वो शख्स जो ये दुनिया चाहता है वो किसी जुल्म से बाज नहीं आता, वो बंदा किसी जुल्म से बाज नहीं आएगा। जिसको अपनी आखिरत की फिक्र है वो कभी जुल्म करेगा नहीं। ये इन दो आयात में ये बात बयान की जा रही। पिछले जुमे वो जो मैंने आपको बताया था वाकया वो आधा रह गया था। सरकार उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो जो हज के मौका पे आप गए तो हज़रत अली पाक के मुतल्लिक़ फरमाया कि जहाँ से ये तवाफ़ शुरू करें वहाँ से करो, जहाँ रुकें वो रुक जाओ। उसका दूसरा हिस्सा रवायत का ये था कि हज के मौका पे तमाम गवर्नर जो थे सूबों के उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता था और सरकार उमर फ़ारूक लोगों से पूछते थे कि तुम्हें कोई शिकायत है तो बताओ, इन गवर्नरों ने अगर किसी से ज़्यादती की है तो बताओ। मिस्र के गवर्नर के ख़िलाफ़ एक बंदे ने शिकायत कर दी कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की है। अब ये नहीं हो, इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि आपके पास ताकत है तो इस्तेमाल कर दें। काज़ी उल कुज़्ज़ा चीफ जस्टिस सरकार मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम थे। सरकार उमर फ़ारूक ने दोनों को भेजा कि जाएं वहाँ से अपना फ़ैसला करवाएं। तो हुक्म भी यही है कि दोनों पार्टियों की बात सुनो और फिर किसी नतीजे पे पहुँचो। मैंने भी आपसे कई दफ़ा ये बात कही है कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी हुक्म पे आप अमल कर लें तो आपकी घरेलू ज़िंदगी भी जन्नत बन जाएगी। कभी एक बंदे की बात सुन के किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना। सरकार ने फरमाया दोनों की बात सुनो। सरकार अली मुर्तज़ा ने गवर्नर की भी बात सुनी और साहिल की भी बात सुनी
और फैसला सुनाया कि गवर्नर जो है इसने ज्यादती की है। सरकार उमर फारूक ने, अब देखिए हज का मौका है, फरमाया इसको लिटा दो, जैसे इसने तुझे कोड़े मारे हैं तुम भी इसको मारो, इसको मारो तुम भी कोड़े, इसने क्यों जुल्म किया है। बाकी जो गवर्नर थे ना वो सरकार उमर फारूक के सामने आ गए। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, अगर इसी तरीके, शाह साहब आगे तशरीफ लाए, अगर इसी तरीके से ये सजाएं दी जाती रहीं तो रेट ऑफ गवर्नमेंट जो है ये तो खत्म हो जाएगा। मसलन एक गवर्नर नू तुसी इस तरह ही लम्या पा के आम बंदे को कोड़े मरवाओगे तो उसने क्या हुकूमत करनी है, वो अपनी रेट कैसे कायम करेगा। तो ये ऐसा ना करें, इसको सजा देनी है कहीं अलहदा सारे लोगों के सामने लिटा के। फरमाया अली ने फैसला किया है कि ये कसूरवार है, चीफ जस्टिस ने फैसला किया ना, अब उसमें अमल दरामद तो होगा। एक तारीखी जुमला है यहाँ पे जिस पे पूरी दुनिया के जो लोग हैं, मुहक्किकीन हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने इसी जुमले पे अपनी स्टेट्स जो हैं उनकी बुनियाद रखी। सरकार उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ये तो बादशाहत हुई कि तुमने लोगों पे अपनी हुकूमत की रेट कायम करनी है। इस्लाम तुम्हें हुक्मरान नहीं बनाता, खादिम बनाता है। ये है वो वेलफेयर स्टेट का तसव्वुर। सैयदुल कौम खादिमो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो कौम का सरदार होता है वो असल में उस कौम का खादिम होता है। फरमाया ये तुम्हारे जहनों में ये बात कैसे आई कि हम इस आवाम पे हुक्मरान हैं। इस्लाम बादशाहत को तो ख़त्म करता है, तुम इन पे हाकिम नहीं हो, तुम इनके खादिम हो। जब तक ये तसव्वुर और आयत ये ज़हन में रहे कि दो किस्म के लोग हैं, एक वो कहते हैं कि मौला इसी दुनिया में सब कुछ दे दे, वो कभी वेलफेयर स्टेट नहीं बना सकते। उनके यहाँ ये तसव्वुर वेलफेयर स्टेट का नहीं होता। अच्छा, इस दुनिया में उस दिन जो मैंने आयत आपको बताई थी, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल के सुपुर्द करो। आजकल ये भी बात चलती है ना कि क्या करें, इलेक्शन आ गया, किसको वोट दें, क्या हुक्मरानी के लिए किसका इंतखाब करें। अल्लाह फरमाते हैं जो अहल है। आप सुन के ये हैरान होंगे, इस्लाम के अंदर जो खुद दावेदार हो किसी मनसब और ओहदे का, उसके नाअहल होने के लिए इतना ही काफ़ी है। वो शख्स नाअहल है उस ओहदे के लिए जो खुद अपने आप को पेश करता है। वो अल्लाह की मखलूक को अपना गुलाम बनाना चाहता है, वो तसर्रुफ चाहता है कि मैं इनके मालो मता पे कब्जा करूं। शाह साहब किबला बैठे हैं, मैं एक बात आपको बताना, ये चूंकि बड़ा सवाल उठता है। कहते हैं जी कि देखिए यजीद इसलिए बुरा है कि उसकी नामजदगी कर दी गई, उसको वली अहद बना लिया गया। तो हज़रत अली के बाद भी तो इमाम हसन खलीफा बने थे, वहाँ भी तो बेटा ही हुक्मरान बना था। यहाँ अगर बेटा बना है तो वो काबिल कबूल क्यों नहीं है। ये भी एक फितना परवर जो है ये सवाल उठाते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इल्म होना इसलिए ज़रूरी। अब जिस बंदे को नहीं पता उसने तो कहना यार वाकई यजीद भी बेटा और हसन भी बेटा है। अब इमाम हसन के 6 महीने शामिल हों तो खिलाफत राशिदा मुकम्मल होती है। ये मिनहाज अन नबुव्वा पे इनकी हुकूमत और वो मलूकियत में शामिल हो गए।
क्यों? इसलिए कि जब मौला कायनात सरकार अली मुर्तज़ा से कहा गया कि आप इमाम हसन को अपना वली अहद मुकर्रर करें, अपना जानशीन मुकर्रर करें, सरकार मौला अली ने फरमाया कि नहीं, इस्लाम में मलूकियत नहीं है। लोग चाहेंगे तो इसको अपना खलीफा बना लें। इमाम हसन को अली ने खलीफा नहीं बनाया, मुसलमानों ने खलीफा बनाया था। यजीद को मुसलमानों ने खलीफा नहीं बनाया। ये फर्क है। आज तो हमारी दौड़ ही यही है ना, सियासतदान हूँ, मौलवी हूँ, पीर हूँ, जगीरदार हूँ, बेटा नाअहल भी है तो उसी के सुपुर्द करेंगे ना। और कुरान कहता है जो अहल है उसके सुपुर्द करो। कुरान का तकाजा क्या है कि जो अहल है उसके सुपुर्द करो। नाअहलों के सुपुर्द करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। तुम्हारे वसाइल वो लोग ले जाएंगे, हड़प कर जाएंगे। हमारे वज़ीर आज़म एक गुज़रे हैं, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली। एक तो मुसीबत यह है कि हमें तारीख़ पाकिस्तान जो है उससे बहुत दूर रखा गया। हमें अपने पाकिस्तान की तारीख़ नहीं पढ़ाई गई। साजिशें हुई। वो बलूचिस्तान जो है ना, इसका फ़ैसला उनके जो सरदार थे, जरगा था, उसने करना था कि उन्होंने इंडिपेंडेंट रहना है, पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है, इंडिया के साथ करना है। तो नवाब ऑफ कल्लात जो थे वो उनके सरबराह थे, उन्होंने आखिरी दस्तखत करने। इस पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, आज़ाद नहीं हुआ। ये जुमला ज़हन में रखें। 1947 को एक खित्ता अराज़ी जो है वो आपको मिला है, ये आज़ाद नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मेरे ताया जान जमाली कबीले के सरदार थे, वो भी उस जरगे में थे। उनका नाम था मीर जाफ़र जमाली। तो वो कहते थे कि उनकी डायरी में कायदे आज़म का वो जुमला लिखा है कि अफसोस मेरी जेब के सारे ही सिक्के खोटे हैं। कायदे आज़म ने जब उस असेंबली में ये कहा कि मैंने लोगों से वादा किया है कि इस मुल्क को लिबर्टी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और लोगों को बताएंगे कि एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट क्या होती है, तो उसी कबीना ने यह कह दिया कि अगर हमने यहाँ इस्लाम नाफिज कर दिया तो हिंदुस्तान में मुसलमान भी हैं, वहाँ हिंदुइज़्म नाफिज हो जाएगा। तो कायदे आज़म को कहना पड़ा कि अफसोस मेरी जेब के सारे ही सिक्के खोटे हैं। पहला वज़ीर ख़ारजा कौन बना? सर ज़फ़रुल्लाह खां। ये डस्के का रहने वाला था। आप सुन के हैरान होंगे। ये नवाब ऑफ कल्लात के पास गया और जाके कहने लगा कि तुम बलूचिस्तान को कादियानी स्टेट करार दे दो, मरज़इयों के लिए एक रियासत बना दो, और मलका बरतानिया जो है वो तुम्हारी मदद करेगी, वहाँ से बैरी बेड़े आएंगे, तुम्हें जिस किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत होगी वो मदद मिलेगी। क्या मुसलमान थे वो। नवाब ऑफ कल्लात का तारीख़ी जुमला, ये मेरे नौजवान ये तारीख़ ज़रूर पढ़ा करें। उन्होंने कहा ज़फ़रुल्लाह खान दफ़ा हो जा। जुमला उन्होंने बढ़िया वैसे कह दिया, लेकिन ये उनकी मोहब्बत की इंतहा थी। उन्होंने कहा कभी पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबद खजरा से बाहर तशरीफ़ लाएं और मुझे कहें कि मिर्ज़े को नबी मान लो,
तो ज़फ़रुल्लाह ख़ान, मैं अपने पैगंबर से भी ये दरख्वास्त रख दूंगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका नौकर खादिम, मेरी जान कुर्बान, लेकिन मुझे ये हुक्म ना दें कि मैं मिर्ज़े को नबी मानूं। ये उसकी मोहब्बत की इंतहा थी। और फिर उसको जरगे का सरबराह नहीं रहने दिया गया। ये है तारीख इस मुल्क की। बलूचिस्तान के सारे सरदारों की दस्तारबंदी नवाब ऑफ कल्लात किया करते थे, लेकिन जब वो हुजूर की मोहब्बत में खड़े हुए तो उनको उतार दिया गया। सरदार अब्दुर्रब नश्तर से गवर्नरी छीन ली गई। ख्वाजा नाज़मुद्दीन से हुकूमत और इक़्तिदार छीन लिया गया। ये जितने लोग इस्लाम के साथ खड़े थे उनको निशान इबरत बनाया गया। और कौन लोग सामने आ गए जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, जो कहते थे पाकिस्तान की पे नहीं बनने देने। ये कायदे आज़म नहीं, ये काफ़िर आज़म है। क्यों? मोहम्मद अली जना को क्यों कत्ल किया गया? इसलिए कि वो मोहब्बत रसूल की बात करता था और ऐसे नहीं करता था। नहीं, सरमाया इकट्ठा करने वाला नहीं था ना। उसने तो अपनी बाप की जायदाद भी फ़रोख्त करके सिंध मदरसातुल इस्लाम को और अलीगढ़ को और ये पेशावर वाली जो इस्लामिया कॉलेज था, और ख़ुद 1 रुपया तनख्वाह लेते थे। कायदे आज़म 1 रुपया तनख्वाह लिया करते। बेहतरीन लिबास पहनने वाला सादा लिबास पे आ गया था। ये थे वो कायदे आज़म के साथी जिनको एक एक करके हटा दिया गया। अब वो बस आयतें ये दोनों ज़हन में रहें कि जो ये दुनिया चाहते हैं, जो आखिरत चाहते हैं, उनमें फ़र्क क्या होता है। सरदार अब्दुर्रब नश्तर यहाँ गवर्नर थे पंजाब के। एक दिन बेटे ने कहा कि मैं गवर्नर की गाड़ी पे जाना चाहता हूँ, कॉलेज जाना है तो अब्बा जी की गाड़ी पे जाऊँगा। ड्राइवर ने कहा कि नश्तर साहब से पूछ ले। जाके कहा, अब्बा जी मैं गवर्नर का बेटा हूँ तो मैं भी जाना चाहता हूँ आपकी गाड़ी पे। सरदार अब्दुर्रब नश्तर ने कहा, बेटा ये गाड़ी के हम मालिक नहीं हैं, ये पाकिस्तान की आवाम के टैक्स की गाड़ी है, इस पे तुम्हारा हक नहीं है। इनसे क्यों इक़्तिदार छीना गया? बड़ा मशहूर शेर है सरदार अब्दुर्रब नश्तर का, छीनी गई है हमसे हुकूमत इसीलिए कि मंजिल पे हमसे काफिले लुटवाए नहीं जाते। जो वादे हमने इस कौम के साथ किए थे, बस जुमला सुनिए मेरे नौजवान कि कितने अजीम लोग थे वो। कहा, बेटा इसमें जो तेल डलता है ना वो पाकिस्तान की अवाम के कमाई के पैसे हैं। और फिर एक जुमला कहा, बेटा क्या तुम ये बर्दाश्त करोगे तेरे बाप को कोई बददयानत कहे? तुम एक बददयानत बाप के बेटे बनना चाहते हो? तो फिर बेटे ने कहा कि नहीं, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती। मैं अगले दिन इस्लामाबाद गया हुआ था, वहाँ एक दोस्त कह रहे थे कि ये जो गाड़ियाँ इधर चल रही हैं ना, कोई 10,000, उनको जो तेल मिलता है ना 3 किलोमीटर पे 1 लीटर के हिसाब से मिलता है। कुछ जुल्म की इंतहा देखें। हमारे वसाइल इसलिए बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए हम गुर्बत में फंस गए हैं। क़यामत वाले दिन अपना नफ्स लेके किस हाल में आप अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे? अमानतें जो हैं वो उनके अहल के सुपुर्द करें, जिसको पता हो कि अल्लाह रसूल की हया क्या है। अगर 3 बजे दफ्तर बंद हो गया तो अब मैं सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपनी ज़ात के लिए नहीं कर सकता, मैं बददयानत नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप उन्हीं लोगों की तारीफ़ें करेंगे
हमारे ऊपर अज़ाब पता है क्या आया है? हमने अल्लाह के दुश्मनों की तारीफ़ें की हैं, हमने उनके नारे लगाए हैं। और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा का अर्श हिल जाता है जब तुम किसी अल्लाह के दुश्मन की तारीफ करते हो। आप भाई समझे शायद की अपने माँ बाप का जिक्र करते हो। फज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाकुम, वो अल्लाह का जिक्र करो जितना अपने आबाओ अजदाद का करते हो। औ अशद्द ज़िक्रा, या कम अज कम इतनी तो हया करो कि अपने माँ बाप से ज्यादा तो अल्लाह का जिक्र करो। दिन रात हमारी महफिलों में हमारा फलां सियासी लीडर, हमारा फलां, हमारी फलां पार्टी लड़ रहे हैं। 24 घंटे में मैंने अल्लाह का जिक्र कितना किया है, अल्लाह को कितना याद किया। अच्छे का इंतखाब करें, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, जिसको हया हो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और फिर आजकल ये भी एक बच्चे सवाल करते हैं कि अगर सारे बुरे हों तो फिर क्या करें। भाई एक तो ये है ना कि एक अच्छा एक बुरा है, तो अच्छे का इंतखाब कर लें। अगर सारे ही बुरे हों तो फिर क्या करें। फिर भी हमारी शरीयत ने रहनुमाई फरमाई है कि फिर उन बुरों में से जो छोटा बुरा है उसका इंतखाब करें, बड़े बुरे से तो बच जाए ना। एक गुनाह कबीरा का इर्तिकाब, फासिक है, अलाल ऐलान शराब पीता है, अलाल ऐलान बेहयाई करता है, कुछ जो है वो डर के छुपके को करता होगा, कम से कम छोटे का इंतखाब कर लो, जिसको थोड़ी बहुत अल्लाह रसूल की हया है। तो जब तक आप अपने मफादात के लिए करते रहेंगे, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल रहेंगे, बस बात फिर इतनी इन्हीं आयात को देख लें। मैं यक़ूल रब्बना आतिना फ़िद दुनिया व मा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक, जिन्होंने सिर्फ़ यही दुनिया तलब की उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। बस वही लोग असल हैं जो कहते हैं या अल्लाह हमारी ये दुनिया भी हसाना बना और हमारी आखिरत भी हसाना बना और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। अल्लाह अमल की तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना।